Subscribe for more content. नमस्ते। भारत में ना कुछ ट्रेनें सिर्फ ट्रेनें नहीं होती, वो होती हैं कहानियों का चलता फिरता खजाना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खास ट्रेन की, गीतांजलि एक्सप्रेस। ये वो ट्रेन है जो सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ती, ये तो सीधा भारत के दिल से होकर गुजरती है। कभी सोचा है कि किसी ट्रेन का नाम एक कविता पे रखा जा सकता है? सुनने में ही कितना अलग लगता है ना। बस यहीं से गीतांजलि एक्सप्रेस की कहानी की शुरुआत होती है। और यही वो चीज है जो इसे इंडियन रेलवे की हजारों ट्रेनों की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम के पीछे की इस काव्यात्मक कहानी को ही समझते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इसका नाम तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है, असल किस्सा तो इससे कई ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। तो ये नाम आया कहां से? ये नाम आया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उस महान काव्य संग्रह से जिसे पूरी दुनिया जानती है, गीतांजलि। हाँ, बिल्कुल वही गीतांजलि जिसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। जरा सोचिए, ये ट्रेन अपने नाम में ही कितनी बड़ी विरासत, कितना बड़ा सम्मान लेकर दौड़ती है। अब इसका काम देखिए। ये ट्रेन भारत के दो ऐसे सिरों को जोड़ती है जो अपने आप में दो अलग दुनिया हैं। एक तरफ है देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर मुंबई, तो दूसरी तरफ है भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कला और साहित्य का गढ़, कोलकाता। तो ये सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ती, ये असल में दो अलग अलग पहचानों को, दो अलग अलग धड़कनों को एक ही धागे में पिरोने का काम करती है। चलिए अब जरा इसके सफर के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। इन नंबर से पता चलेगा कि इसका रोज का जो मिशन है वो कितना बड़ा और कितना जरूरी है। ये ट्रेन एक तरफ की यात्रा में करीब करीब 1960 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1960 मतलब भारत के एक कोने से लगभग दूसरे कोने तक का सफर। ये वाकई में एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर है। और इतना लंबा सफर पूरा करने में वक्त कितना लगता है? करीब 31 घंटे। सोचिए, एक पूरा दिन, एक पूरी रात और फिर अगले दिन का भी कुछ हिस्सा। पैसेंजर्स इतना वक्त इस ट्रेन में बिताते हैं, ये तो सच में उनके लिए एक चलता फिरता घर ही बन जाती है। और इस दौरान ये ट्रेन एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कौन से राज्य हैं और कैसे ये ट्रेन भारत की असली विविधता को अपने सफर में समेट लेती है। तो अब बात करते हैं इसके रास्ते की, जो सच में देश को जोड़ता है। देखिए, ये ट्रेन सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक नहीं जाती, ये असल में अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जीने के तरीकों के बीच से होकर गुजरती है, एक संगम की तरह। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र की भागदौड़ और चहल पहल से, फिर ये छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों को सलाम करती है, झारखंड की खनिज संपदा के ऊपर से गुजरती है और आखिर में पहुंचती है पश्चिम बंगाल की मिठास में। मतलब एक ही टिकट में, एक ही सफर में भारत के कितने अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। और ये सब होता है रोज, डेली। एक ट्रेन सुबह सुबह 6 बजे मुंबई की भागदौड़ शुरू होने से ठीक पहले वहां से निकल पड़ती है, तो दूसरी ट्रेन दोपहर में 1:50 पर हावड़ा को अलविदा कहती है। ये एक ऐसी भरोसेमंद कड़ी है जो इन दोनों महानगरों को हर दिन, चाहे जैसा भी मौसम हो, एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो ठीक है, हमने इसके शानदार आंकड़े देख लिए, इसका खूबसूरत रास्ता भी जान लिया, पर वो जो सवाल था वो अब भी वहीं का वहीं है। आखिर गीतांजलि एक्सप्रेस इतनी स्पेशल क्यों है? चलिए अब इसकी असली वजह, इसकी असली अहमियत को समझते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो गीतांजलि एक्सप्रेस को दूसरी ट्रेनों से अलग करती है? इसका जवाब ना दो बहुत ही ज़रूरी बातों में छुपा हुआ है, और उनमें से पहली बात है इसकी प्रायोरिटी। इसे पटरियों पर मिलती है हाई प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये हावड़ा मुंबई रूट की सबसे अहम, सबसे वीआईपी ट्रेनों में से एक है। जब ये ट्रैक पर होती है तो अक्सर दूसरी ट्रेनों को इसके लिए रुकना पड़ता है। इसे सिग्नल जल्दी मिलते हैं, इसे रास्ता पहले दिया जाता है, और इसका नतीजा ये अक्सर अपने टाइम पर चलती है, जो कि इंडियन रेलवे में सफर करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अब आते हैं उस दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात पर, वो बात जो इस ट्रेन को सिर्फ लोहा और स्टील का ढांचा नहीं बल्कि एक इमोशन बनाती है। इसे छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है। सोचिए, रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में रहने वाले अनगिनत लोगों के लिए ये ट्रेन क्या मायने रखती होगी, जिन्हें अच्छे इलाज के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए या फिर काम के लिए मुंबई या कोलकाता जाना होता है। उनके लिए ये सबसे भरोसेमंद, सबसे सीधा कनेक्शन है। ये उनके लिए सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये उम्मीद है,
एक जीवन रेखा है। तो आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि गीतांजलि एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये तो अपने आप में एक चलती फिरती विरासत है, एक ऐसा प्रतीक जो कनेक्शन, कल्चर और भरोसे को एक साथ लेकर चलती है। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ये ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ती, ये भारत के दिल से होकर गुजरती है। ये लोगों को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है और साथ ही जोड़ती है उन लाखों सपनों को जो इसके साथ सफर करते हैं। तो अगली बार जब भी गीतांजलि एक्सप्रेस का नाम सुनने में आए तो एक पल रुककर जरूर सोचना कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेन है या फिर